21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पूरी करते हुए इंडिया के लार्जेस्ट बैंक SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी फुल डिटेल को यहाँ तक कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर मेंशन्ड अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को भी सबमिट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को कंप्लाई करते हुए उन्होंने ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ECI को प्रोवाइड की है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लायंस एफिडेविट भी सबमिट कर दिया है, स्टेटिंग इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट SBI हैज नाउ डिस्क्लोज्ड ऑल डिटेल्स एंड दैट नो डिटेल्स other than complete account numbers and KYC details have been withheld from disclosure। SBI द्वारा दिए इस एफिडेविट ने लोगों का ध्यान एक बात की तरफ खींचा है कि अब भी SBI ने KYC डिटेल्स और बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं दिए हैं, ये कहते हुए कि ऐसा करने से पार्टी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हालांकि जहां एक और कुछ लोगों को उनकी ये बात सही लग रही है, वहीं कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस बहाने को सुनने से मना कर दिया है। लोगों का कहना है कि withholding KYC details and account numbers by SBI could complicate the matching of electoral bond data with their donors, potentially hindering transparency and accountability in political funding। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये डेटा तो प्रोवाइडेड सीरीज नंबर से भी मैच हो सकता है, तो जब इस बारे में भी हमने लोगों के ओपिनियन पढ़े तो निकल कर आया कि जहां बॉन्ड नंबर अकेले ही रेफरेंस पॉइंट सर्व कर सकता है, पर KYC डिटेल्स एंड अकाउंट नंबर्स का होना और भी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन दे सकता है फॉर मैचिंग इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा विद डोनर्स। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस में एक्यूरेसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। हालांकि अब डेटा सबमिट किया जा चुका है और बिना किसी देरी करते हुए ECI ने भी इसे 2 PDF फाइल में अपने वेबसाइट पर डाल दिया है। लेकिन ये डेटा कहता क्या है? सीरीज नंबर की हेल्प से मैच किए गए डेटा एनालिसिस ने कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें रिवील की है। किस परचेसर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने का डिनोमिनेशन दिया, अब ये स्टेटिस्टिक्स साफ साफ सामने आ चुकी है। साथ ही कुछ लोगों ने तो ये भी पता लगा लिया है कि इस डोनेशन के पीछे डोनर को गवर्नमेंट द्वारा क्या बेनिफिट मिला है। जैसे कि आप इतने वक्त से सुनते ही आ रहे होंगे कि डोनर की लिस्ट में टॉप पर है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इसके ओनर सैंटियागो मार्टिन है, जिसे इंडिया का लॉटरी किंग भी कहा जाता है। ECI द्वारा अपलोडेड डेटा को मैच करके ये सामने आया है कि उन्होंने टोटल ₹1368 करोड़ के डिनोमिनेशन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय किए हैं। While only ₹100 crore is donated to the BJP, substantial amounts are directed to the Trinamool Congress Party, ₹542 crore, and DMK, ₹503 crore। अगर बात करें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, तो फ्यूचर गेमिंग पर 2019 में ED ने PMLA के अंडर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनके एसेट्स को अटैच किया था। अप्रैल 2022 और मई 2023 में भी ED ने उन पर रेड की थी एंड दे वर अक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग 910 करोड़ लॉस टू गवर्नमेंट ऑफ असम। वहीं दूसरा बड़ा नाम जो सामने आया है वो है मेगा इंजीनियरिंग का। मेगा इंजीनियरिंग ने कई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सिक्योर किया है, इंक्लूडिंग द थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इन्हीं के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन अमाउंट ₹966 करोड़ की है, जिसमें BJP लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है, रिसीविंग ₹584 करोड़। और उसके बाद बाकी पार्टीज जैसे कि भारत राष्ट्र समिति, YSR कांग्रेस एंड DMK। सबसे बड़ा रिवलेशन ये भी है कि मेगा इंजीनियरिंग की एसोसिएटेड कंपनीज ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय किए हैं, अमाउंटिंग टू ₹1232 करोड़, जिसमें BJP का शेयर है ₹669 करोड़। अब जैसे जैसे ये डेटा रिवील होता गया है, वैसे और भी बड़ी कंपनीज के नाम सामने आते गए हैं और उन्होंने किसे कितने डोनेशन दिए हैं इसका भी खुलासा होता गया है। इन बड़ी कंपनीज में वेदांता भी शामिल है। आपको बता दो कि वेदांता को उनके एनवायरमेंटल वायलेशंस के लिए खूब क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन वो फिर भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते चली गई। उन्होंने ₹400.65 करोड़ कंट्रीब्यूट किए हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, विद मोर देन हाफ डायरेक्टेड टू द BJP ऑफ अमाउंट ₹250.15 करोड़। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेदांता लिस्ट का 4th लार्जेस्ट बायर है। BJP के अलावा इन्होंने कांग्रेस को ₹125 करोड़, बीजू जनता दल को ₹40 करोड़ और झारखंड मुक्ति मोर्चा को ₹5 करोड़ और लास्टली द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ ₹0.3 करोड़ दिए हैं। महेंद्र के जलन को तो आप जानते ही होंगे, वो एक नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट है और MKJ ग्रुप के मालिक। उन पर एलिगेशन थे कि उन्होंने एक स्कैम किया है। ये स्कैम गवर्नमेंट सेल ऑफ मेट्रो डायरी शेयर्स टू केवेंटर एग्रो से जुड़ा था। ED ने इसमें फरवरी 2021 में सर्च भी किया था और अब सामने आया है कि MK जलन से एसोसिएटेड कंपनीज ने भी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया है, जिसमें BJP को हाईएस्ट डोनेशन दी गई है। क्विक सप्लाई चेन और संजीव गोयनका ग्रुप भी इस रेस में पीछे नहीं है। क्विक सप्लाई चेन को रिलायंस ग्रुप के साथ एसोसिएट किया जाता है और इन्होंने भी अपना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी BJP को डोनेट करते हुए उन्हें ₹375 करोड़ पे किए हैं। इसके अलावा they gave ₹10 crore to the Nationalist Congress Party
and ₹25 crore to the शिवसेना। संजीव गोयनका ग्रुप की बात करें तो इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नाम पर बड़ी हैवी अमाउंट की डोनेशन की है। They gave ₹422 crore to the ruling party of West Bengal, the TMC, to the BJP and the Congress. The donations were to the tune of ₹127 crore and ₹15 crore respectively. Despite facing investigations by enforcement agencies, the group's electoral bond purchases coincide with key political events, raising concerns about undue influence. अब तक जहां आदित्य बिरला ग्रुप का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ही आया था, वहीं ECI की डेटा निकलने के बाद वो इस लिस्ट में 5th लार्जेस्ट डोनर की तरह सामने आए हैं, विद अ टोटल बॉन्ड परचेज वैल्यू ऑफ ₹553 करोड़। ग्रुप की टॉप 3 डोनर कंपनीज है SL माइनिंग विद ₹225 करोड़, उत्कल अलुमिना इंटरनेशनल विद ₹145 करोड़ एंड बिरला कार्बन विद ₹105 करोड़। ये टोटल मिलकर ₹475 करोड़ के बॉन्ड्स को अकाउंट करती है। इस डिनोमिनेशन में से ₹245 करोड़ BJT को गए हैं और ₹230 करोड़ BJP को। इतने एनालिसिस के बाद अब तक तो आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बिगेस्ट 3 बेनिफिशियरीज है BJP, TMC और INC। BJP को जहां सबसे ज्यादा ₹2123 करोड़ रिसीव हुए हैं, वहीं TMC को ₹1198 करोड़ और INC को ₹615 करोड़ मिले हैं। और ये टोटल अमाउंट इन्हें सिर्फ टॉप 10 डोनर से रिसीव हुए हैं, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने आपको दे दी है। ये जो डेटा मैच किया गया है वो अप्रैल 22, 2019 टू जनवरी 15, 2024 तक के पीरियड का है, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्कीम। ECI के अल्फा न्यूमेरिक डेटा को अपनी वेबसाइट पर रिवील करने के बाद इट बिकेम पॉसिबल टू मैच डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स। लेकिन जहां ECI ने लिस्ट ऑफ 18,871 इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज्ड एंड 20,421 इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिडीम्ड आफ्टर अप्रैल 12, 2019 को डिस्क्लोज किया था, इनमें से सिर्फ द परचेसर एंड रेसिपिएंट ओनली फॉर 18,741 इलेक्टोरल बॉन्ड्स मैच किए गए हैं बेस्ड ऑन द यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर एंड अकाउंटेड फॉर ₹12,145.88 करोड़। HowIndiaAllies.com ने 771 कंपनीज आउट ऑफ द 1,263 बायर्स को मैच कर लिया है। इट कवर्स ₹11,484 करोड़ आउट ऑफ द टोटल ₹12,155 करोड़ परचेज फ्रॉम अप्रैल 12, 2019 with the Ministry of Corporate Affairs database of companies. On the other hand, Law Chakra has also tried to match this data, which you can see on our Twitter handle and website. Thank you for watching. Keep showering your love and follow us for more news.